हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोडिंग जीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के ऊपर जो टॉपिक था डेंजर्स ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर जस्टिस सिस्टम। यानी न्यायिक तंत्र को अगर आप सेंट्रली डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इसका जो समरी निकल के आया, रिजल्ट वो ये था कि लोगों की जो निजता है वो वायलेट होगी, स्वतंत्रता उसका उल्लंघन होगा और जाति आधारित को जो पूर्वाग्रह हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। अब ये कैसे होगा उसको हम समझते हैं डिटेल में। देखो, सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी गठित की गई थी डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में। ठीक है, जस्टिस न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, नाम तो सुना ही होगा हम लोगों ने इनके बारे में, अक्सर न्यूज़पेपर में निकलता रहता है। अच्छा, इनको जो टास्क दी गई थी वो ये टास्क दी गई थी कि क्या करें, न्यायालय में जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, उनके इंटीग्रेशन के ऊपर, उनको जोड़ने के ऊपर काम करें, ताकि न्यायिक उत्पादकता, जुडिशियल प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। अब इ इसी की सब कमिटी ने, इसी ई कमिटी की सब कमिटी ने अपने 3rd फेज़ में एक ड्राफ्ट प्रपोज़ किया है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि क्या किया जाएगा, एक विज़न दिया गया है जिसमें उन्होंने इंटरऑपरेबल डिजिटल आर्किटेक्चर के ऊपर काम करने को कहा है। यानी एक ऐसा डिजिटल आर्किटेक्चर बनाया जाएगा जो कई लोग ऑपरेट कर सकेंगे, इंटरऑपरेबल यानी कई एजेंसियों के बीच में इसको ऑपरेट किया जा सकेगा। ठीक है, और क्या किया जाएगा, आसानी से डेटा शेयरिंग को फैसिलिटेट किया जाएगा या एंश्योर किया जाएगा। वो कौन-कौन से लोग हैं, संस्थाएँ हैं जो इसको ऑपरेट कर सकती हैं, यानी उनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी हो सकती है। ये वो पिलर्स हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पुलिस हो गए, प्रोसिक्यूटर्स, प्रिज़न एंड कोर्ट, यानी इनको जो है वो ज़रूरत पड़ती है डेटा शेयरिंग की कहीं न कहीं, है ना? तो अब आईसीजेएस बनाया गया 2019 में इसी के थ्रू, और उसको लगभग अब पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है लॉन्च करने के लिए, यानी वो तैयार है ऑपरेशन में, फुली ऑपरेशनल होने के लिए। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? ये फ़ायदा ये है सबसे बड़ा कि ये जो अभी फिज़िकल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको ये रिप्लेस कर देगा। आपको भी पता है कि जिन पिलर्स की हमने बात की अभी, उन पिलर्स के बीच में पुलिस हो गया, प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट, है ना? इनके बीच में डेटा शेयरिंग तो होती है। मान लीजिए एविडेंसेस चाहिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, तो ये सब कुछ फिज़िकली होगा, ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्ट्स दी जाएँगी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। लेकिन अब इसको खत्म करके क्या करना है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है। ठीक है? चलिए, अब ये क्या करेगा आईसीजेएस? आईसीजेएस बेसिकली जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार करेगा जिसका नाम होगा क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, सीसीटीएनएस। ठीक है? जिसके थ्रू जो जेल वगैरह हैं वो भी ई-प्रिज़न में कन्वर्ट हो जाएँगी, कोर्ट भी एक तरीके से ई-कोर्ट हो जाएगा। अब इन सबको क्या कर दिया जाएगा, इन प्लेटफ़ॉर्म को इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है? इंटीग्रेट करके इनके बीच में क्या होगा, इंटरऑपरेबिलिटी हो जाएगी कि जब भी ये चाहें, जिस भी पर्सन से रिलेटेड डेटा चाहें, उसको आसानी से सीमलेसली एक्सचेंज कर सकें। सीमलेस एक्सचेंज का मतलब हो गया कि निर्बाध रूप से जो डेटा है, उसको शेयर किया जा सके बिना किसी देरी के। अब इस मुद्दे पर जो आलोचक हैं, उन्होंने बहुत सारे कंसर्न्स उठाए हैं। सबसे पहला प्राइवेसी कंसर्न है। तो प्राइवेसी कंसर्न जो है वो ये कहता है कि जो हमारे देश में अभी डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज़ हैं, उनमें वैसे भी डिबेट चल रहा है देखिए, है ना? और बहुत सारे कंसर्न आ रहे हैं प्राइवेसी वायलेशन के। तो ऐसे में जो एक कांसेप्ट है ना, होम मिनिस्ट्री का, तो वो न्यायिक स्वतंत्रता को कहीं न कहीं चैलेंज करेगा, चुनौती देगा। इसके अलावा इसका नेग्लेक्टेड डेंजर, यानी जिस खतरे को नहीं देखा गया, वो ये है सबसे बड़ा, सीमलेस एक्सचेंज, जिसको वो फ़ायदा कह रहे हैं, वास्तविकता में इसके साथ एक खतरा जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि निर्बाध रूप से जब डाटा शेयर होगा, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ खतरा है। खतरा क्या है? खतरा ये है, उनका कहना है कि देखिए जो तकनीक है उसके कुछ न कुछ नुकसान हैं। तकनीक दोहरे मापदंडों पे काम करती है। पहला तो होता है कि ऑब्जेक्टिविटी उसमें जो है वो रहती है ना? और दूसरा न्यूट्रैलिटी, यानी टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियस सी बात है, किसी पर्सन को अगर डेटा आप डाल रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से कोई लेना-देना नहीं है। वो तो तकनीक में आप प्लेटफ़ॉर्म पे, सर्वर पे जहाँ भी डेटा अपलोड करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन उसमें एक नुकसान ये है कि जो पुलिस वाले हैं, ठीक है? यानी बहुत सारे संस्थाओं में पुलिस का एग्ज़ाम्पल लिया गया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस वाले हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि उनके लेवल पर जो डेटा क्रिएशन है या शुरुआत में ही जो डेटा इनपुट दिया जाएगा, अगर उसमें कुछ चेंजेज़, टैम्परिंग हो गई, व्हाइट वॉश कर दिया गया, ठीक है? उनको धो दिया गया या फिर कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गईं, तो इल्लीगल एक प्रक्रिया चल रही है वैसे भी ग्राउंड लेवल पर पुलिस स्टेशंस पे डेटा क्रिएशन की। अब इसको टेक्नोलॉजी तो किसी तरीके से साफ़ कर नहीं सकती है, टेक्नोलॉजी में का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है?
अब मान लीजिए किसी भी पर्सन के अगेंस्ट इस तरीके से डेटा क्रिएट करके दिया जाता है, तो वो बाकी फ़र सर्कुलेट होगा। अभी होता क्या है, अभी देखो क्या होता है कि कोर्ट कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद किसी भी पर्सन से रिलेटेड वो रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। वो रिपोर्ट सबके पास जाती है और उसमें ये होता है कि सामने वाला उस रिपोर्ट को चैलेंज भी कर सकता है कि भाई इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है हमारे अगेंस्ट, उसके ये पक्ष भी हैं, इन्होंने जो दिया है वही बस पक्ष नहीं है। लेकिन अभी क्या है, अभी यहाँ पर बड़े लेवल पर डेटा सिर्फ़ कुछ एजेंसियों के बीच में शेयर हो रहा है। जिस पर्सन के अगेंस्ट केस चल रहा होगा, उसको तो इसकी एक्सेस है नहीं, तो यहाँ पे चेंजेस भी तो हो सकते हैं। चलिए, अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा दिया गया। एग्ज़ाम्पल ये कहा गया कि ये बहुत पुराने एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड है। अ, इसमें एक पुलिस स्टेशंस में दुनिया भर में अंग्रेज़ों के ज़माने में हैबिचुअल ऑफेंडर्स का एक कांसेप्ट चलता था। तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स हैं, यानी आदतन जो अपराधी हैं, है ना? ऐसे भी लोग कुछ होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट किया गया था। भले वो हों चाहे ना हों, बट ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था, है ना? ब्रिटिशर्स ने 1871 में एक आपकी बॉडी थी या मैं कह दूँ कुछ लोगों का ग्रुप था, एक जाति थी बेसिकली कहते थे, विमुक्त जनजाति। तो विमुक्त जनजाति के कम्युनिटी के लोगों के लिए जो है 1871 में एक एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है? बेसिकली, जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। इसमें ये कहा गया था कि विमुक्त जनजाति के जो लोग होते हैं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, यानी आदतन अपराधी होते हैं, ठीक है? तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर का कांसेप्ट यहाँ पे आया है कि क्या हो सकता है कि अभी भी वो हैबिचुअल ऑफेंडर वाली आइडेंटिटी हमारे यहाँ कहीं न कहीं देश में चल रही है। पुलिस वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हैबिचुअल ऑफेंडर मानते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पर्सन को हैबिचुअल ऑफेंडर माना गया है, ठीक है? तो ये प्रक्रिया तो कहीं न कहीं उसके इंटरेस्ट को, उसके हितों को तो प्रभावित करेगी ही, क्योंकि पुलिस स्टेशन के लेवल पर उसके तरफ उसके लिए हमेशा नेगेटिविटी ही है। तो ऐसे में ये इसको नुकसान करेगा, जुवेनाइल जस्टिस को भी इससे जोड़ के देखा जा रहा है, ठीक है? चलिए, तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि वापस से ओवरहॉलिंग होनी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, इसको अच्छे से देखा जाना चाहिए कि क्या हम इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं कि नहीं? यानी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बने, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं ऐसे लोगों को जो वल्नरेबल हैं, वो हम एड्रेस कर सकें। तो ये बेसिकली इसका एसेंस था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ डिकोडिंग जीएस।